प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर ये चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। नंबर 1, a lifted weight as it can do work when it falls down under gravity। जब कोई चीज़ उठाई हुई होती है, जब उसे छोड़ा जाता है, इसका मतलब है इसने कुछ काम किया। किसकी वजह से किया बच्चों? ड्यू टू ग्रेविटी। ज़मीन की कशिश ने उस वेट को अपनी तरफ खींचा तो कुछ काम रोनमा हुआ। ये हो गया पोजीशन की बुनियाद पे। दूसरा जो है इसका, वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वायर्स, पानी जो ज़ख़ीरों में जमा रहता है। इन गोबिंद सागर लेक, भाखरा डैम पे जो बनाई गई है। अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन इट, काफ़ी पानी इसमें जमा रहता है। इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस वाटर, ये तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जो पोजीशन की वजह से अपनी जगह बहाल है। विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस, जिसके ज़रिए हमारे लिए बिजली तैयार की जाती है बच्चों। बी बार जो इसका है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। अक्वायर्ड स्प्रिंग इन केस ऑफ ए वॉच, एक गोल किस्म का स्प्रिंग होता है घड़ियों में। आ टॉय और ए ग्रामोफोन, या खिलौना या ग्रामोफोन वगैरह। व्हेन द कॉइल्ड स्प्रिंग्स अनकॉइल्ड, जब ये कॉइल्ड स्प्रिंग जो होता है बच्चों, इसको खोला जाता है, अनकॉइल्ड किया जाता है। इट डज वर्क बाय रोटेटिंग द हैंड्स ऑफ द वॉच, ये काम करता है जब हम घड़ी की उस हैंड्स को रोटेट करते हैं। गेटिंग द बॉय इन मोशन आर रोटेटिंग द ग्रामोफोन डिस्क, या किसी लड़के को हम हरकत के लिए कहते हैं कि आप चलिए, या ग्रामोफोन को हम उसके डिस्क को हम रोटेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, जब कोई चीज़ किसी ऊंचाई पे होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हर चीज़ जो इस ज़मीन की सतह पे पाई जाती है, इज़ अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, उसको ज़मीन अपनी जानब खींचती है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ मास m, अगर एक चीज़ हमारे पास है उसका वज़न m है, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स दैट इज़ कॉल्ड द वेट, तो इसके अंदर एक फोर्स पैदा हो जाता है जिसको हम वेट कहते हैं। वेट बराबर होता है किसके बच्चों? mg के। m मीन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g हो गया ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। remains constant of the object which acts vertically downwards, जो बिल्कुल नीचे सीध में काम करती है। for all practical purposes we assume that the value of g remains constant, हर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम g की जो वैल्यू बच्चों रखते हैं वो बिल्कुल कांस्टेंट रखते हैं नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो बिल्कुल ज़मीन की सतह के नज़दीक होती है। सो दैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, तो इसलिए जो चीज़ का वेट है वो भी क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। टू मूव द ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स फ्रॉम ए टू बी, जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जिसमें वो उसका फैसला हाइट होता है, वी मस्ट अप्लाई ए फोर्स, जब हम उसके ऊपर एक फोर्स F लगाते हैं ऊपर की जानब, तो F किसके बराबर हो जाता है? मास एंड ग्रेविटी। मास एंड ग्रेविटी जैसा कि शक्ल से वाज़ेह है। वर्क डन बाय द फोर्स दैट इज W इज इक्वल टू F इंटू H, बट एज F इज इक्वल टू mg and W is equal to mgh, W is equal to mgh,
mgh इसका यानी एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, मास, ग्रेविटी और हाइट इसके अंदर होता है। वर्क डन जो होता है उसका दारोमदार किसी चीज़ के वज़न पे, उसकी ग्रेविटी पे, उसकी हाइट पे होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसा कि हमने पहले भी बहुत मरतबा पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों ये जो एनर्जी है ना ये क्रिएट होती है ना ये डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और ये डिस्ट्रॉय कभी नहीं होती है। यही तो रहा हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। According to the law of conservation of energy, energy can only be converted from one form to the other. तो अनाई जो है, एनर्जी जो है वो एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट होती है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना इसमें बढ़ोतरी होती है ना इसमें कमी होती है। एंड एज सच द टोटल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स रिमेन कंस्टेंट, पूरी की पूरी तवानाई जो इस कायनात के अंदर है एक्चुअली देखा जाए ये कांस्टेंट रहती है, बल्कि अपनी सूरत को तब्दील कर देती है, रहती यकसा है। दिस लॉ इज़ ट्रू फॉर ऑल सिचुएशन, तमाम हालात के लिए ये जो लॉ है ये ठीक है। एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और तमाम चेंज और तब्दीलियों के लिए। देयर इज़ नो जनरल प्रूफ ऑफ दिस लॉ, इसका कोई जनरल प्रूफ तो है नहीं, बट इट हैज़ बीन वेरीफाइड इन मेनी केसेस, लेकिन बहुत सारे मामलात में इसको वेरीफाई किया गया है, इसकी ताकीक की गई है। केसेस एंड सच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू, जिसकी बुनियाद पे इसको सच्चा तस्वर किया गया है। दिस लॉ वाज फर्स्ट स्टेटेड बाय रॉबर्ट मायर, सबसे पहले इस कानून को यानी वज़ा किया, बताया रॉबर्ट मायर ने, जर्मन फिजिस्ट, ये जर्मन का फिजिस्ट है, फिजिक्स जानने वाला है, इन 1842, एंड वाज फर्मली इस्टेब्लिश्ड बाय हेल्महोल्ट्ज़, और जिसको इस्टेब्लिश किसने किया? हेल्महोल्ट्ज़ ने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है? फ्री फॉलिंग बॉडी के मुतालिक द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, जब हम दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज़ की को आपस में उनका सम करते हैं, उसके सम को क्या कहा जाता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट A, चलिए हम कंसीडर करते हैं एक चीज़ को जिसका वज़न m है, उसको हम A पे रखते हैं। लेट h इज इक्वल टू AB, और हाइट जो होती है ये AB के बराबर होती है उस चीज़ की, यानी ग्राउंड से ऊपर इसकी हाइट जो है। S जो है वो डिस्टेंस है दो पॉइंटों के दरमियान, पॉइंट C और पॉइंट A के दरमियान। G जो है ये एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस। V1 जो है बच्चों ये वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट C है। V जो है ये वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट B है। अ पॉइंट जस्ट अबव द ग्राउंड, थोड़ा ज़मीन से ऊपर। द वेलोसिटी एट द पॉइंट A इज़ ज़ीरो, वेलोसिटी जो पॉइंट A पे है बच्चों ये ज़ीरो के बराबर है, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, जैसा कि डायग्राम से वाज़िया है। नंबर 1 हम देखते हैं बच्चों, एट पॉइंट A पोटेंशियल एनर्जी एट A दैट इज EPA इज इक्वल टू mgh, EPA इज इक्वल टू mgh। काइनेटिक एनर्जी एट A क्या बन जाता है? EKA इज इक्वल टू ज़ीरो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A दैट इज EA इज इक्वल टू EKA इज इक्वल टू mgh प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू mgh।
पॉइंट सी पे देखते हैं हम, व्हेन दी बॉडी मूव फ्रॉम ए टू सी, जब चीज़ ए से सी की जानब चलती है, टू कवर्स अ डिस्टेंस एस, वो फैसला एस तय करती है। इफ़ v1 इज़ दी वेलोसिटी एट c1, अगर सी के ऊपर v1 इसकी वेलोसिटी है, देन फ्रॉम वी स्क्वायर इज माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी गेट v1 स्क्वायर माइनस यू के बदले में 0 लिखो इज इक्वल टू 2as, टू फार्मूले का as मीन्स gs, लिहाजा v इज इक्वल टू v1 और u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू g, और v12 इज इक्वल टू 2gs। काइनेटिक एनर्जी एट c के ऊपर क्या है, ई के सी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, 1v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m, v1 इज इक्वल टू क्या बन जाता है 2m, g के बदले में 2 फार्मूले का gs इज इक्वल टू mgh, और पोटेंशियल एनर्जी सी के पे क्या बनती है, ई पी सी इज इक्वल टू mgh माइनस s। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या बन जाती है, ई सी माइनस ई पी सी प्लस ई के सी इज इक्वल टू एम जी एच, ब्रैकेट में एच माइनस एस ब्रैकेट क्लोज प्लस एम जी एस इज इक्वल टू एम जी एच, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद पॉइंट बी पे, फ्रॉम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर प्लस यू के बदले में 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2gh, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। काइनेटिक एनर्जी एट बी के ऊपर क्या बनती है, ई के बी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m इंटू 2gh इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी एट बी दैट इज E के B is equal to 0. Total mechanical energy at B, that is EB minus EKB plus EBP is equal to mgs plus 0 is equal to mgh. Equation number 3. Clearly, the total mechanical energy of the body at A, B and C, also at any other point in the path AB is the same. Thus, we find that the total mechanical energy of the body throughout the free falling body is conserved. यानी इसकी एनर्जी भी जो है बच्चों प्रैक्टिकली देखा गया, एक्सप्रेशन के ज़रिए देखा गया, तो सालों करके देखा गया कि इसकी एनर्जी जो बच्चों है ये कंजर्व रहती है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है। अब बच्चों उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर, इसको इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझे हुए होंगे। तो बच्चों इसको प्रैक्टिकली इन एक्सप्रेशनों को अपनी कॉपी के ऊपर बार बार करना, अगर कहीं से कुछ फ़र्क लगेगा तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। तो बाकी वस्सलाम।